सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत जारी। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI से मुलाकात तो हो गई, लेकिन उसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे। जिस अंदाज में वकील और मौक्किल मिलते हैं वो मुलाकात नहीं हो सकी। बानी PTI वीडियो लिंक पर पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको वकालतनामे के बगैर ही दलाइल की इजाज़त दी थी। अगर किसी का वकील ना हो तो उसे ज़ाती हैसियत में सुना जाता है। पहली बार वकील कह रहा है कि मेरे मौक्किल को सुने। हमारे सामने कोई तहरीरी दरख्वास्त नहीं जो सुनी जाए। सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब किया था, वो कहाँ है? अदालत का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एडिशनल जनरल दूसरी अदालत में मसरूफ हैं, जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। जैसे यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया, क्या इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है? वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईनी तरमीम के मामले पर बयानबाजी तेज हो गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो होना है 25 अक्टूबर से कबल हो, वरना बात बिगड़ जाएगी। तरमीम पर JUI ने अब तक हाँ नहीं की। इरफान सिद्दीकी का दावा है कि सरबराह JUI राजी हैं। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि मामला जूं का तू है, नया मुसविदा सामने आएगा तो ही फैसला होगा। धौंस, धमकी और दबाव में आने वाले नहीं। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में पूरी जमानत में तौसीह। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजूका ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्तों पर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। अडियाला जेल के लापता डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफसरान नौकरी से बरतरफ। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को जहनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत में वालिदा की दुहाई, मेरा बेटा 2015 से लापता है, अब तक कोई मालूमात नहीं मिली। शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। बताया कि शहरी की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका, माली मावनत की समरी भी मंजूर हो चुकी। अदालत का दरख्वास्त निपटाते हुए दीगर शहरियों से मुताल्लिक़ FIA से ट्रैवल हिस्ट्री हासिल करके पेश करने का हुक्म। कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा के इलेक्ट्रिक दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। 20 साल के अरसे में क्या ऐसी कारनामे अंजाम दिए कि उसको मजीद केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने एक्सटेंशन दिया है। पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के साथ वो मुआहदे की एक्सटेंशन करके इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ मजाक किया है, इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ जुल्म किया। नेपरा ने कभी के इलेक्ट्रिक की कोई दरख्वास्त मुस्तरद की ही नहीं। के इलेक्ट्रिक रियासत के अंदर रियासत बनाकर बैठा हुआ है। के इलेक्ट्रिक मुंह जोर इदारा है। MK मेंबर कौमी असम्बली हसन साबिर की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि के इलेक्ट्रिक जब से बनी है ऐसे क्या इक़दाम किए गए जिसकी वजह से केयर टेकर हुकूमत ने मुआहदा किया। हुकूमत ने मुआहदे करके लोगों के साथ ज्यादती की है। नेपरा ने कभी भी के इलेक्ट्रिक की किसी भी दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लबनान में फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसराइल का रात गए बैरूत पर फिजाई हमला, शहर की फजा में गंधक की बू फैल गई। लबनानी वजारत सेहत का दावा, वस्ती बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमले में 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। 24 घंटे में 46 अफराद शहीद किए जा चुके।
हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज की लेबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश को नाकाम बना दिया। हिजबुल्लाह के हाथों 3 कैप्टन समेत 9 इसराइली फौजी हलाक, 20 जख्मी हो गए। इसराइली फौजी लेबनान की सरहद के करीब मौजूद है। इसराइल ने शहरियों को वार्निंग जारी करके गाड़ियों में सफर न करें। अमरीका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करता। इसराइल की मर्जी है वो ईरान पर किसी भी किस्म का हमला करे। अमरीकी सदर जो बाइडन की गोल मोल बातें, कहा वो जल्द इसराइली वजीर आजम से बात करेंगे। ईरान पर पाबंदियों की धमकी दे दी। अमरीका ने कहा जवाब ना दिया तो 1 हफ्ते में खज़ा में अमन हो जाएगा। हमने इंतजार किया लेकिन फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रही। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन इसराइल हमें रद्द अमल के लिए मजबूर कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान की 2 हमें मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम भी सलामती और अमन चाहते हैं। इसराइल ही था जिसने तेहरान में इस्माइल हानिया को कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास, ईरानी सफ़ीर का 2 टोक पैगाम, कहा इसराइल ने कार्रवाई की तो दोबारा भी जवाब देंगे। इसराइल ने ईरान पर कई हमले किए, ईरानी उहदेदारों को दूसरे ममालिक में शहीद किया गया। इसराइल ने हमारी सरजमीन पर हमारे मेहमान इस्माइल हानिया की भी जान ली। लबनान में ईरानी फौजी मुशीर को मौत के घाट उतारा गया। दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने को निशाना बनाया गया। बार बार हमलों के जवाब में ज़रूरी कदम उठाया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की PM हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने यादगारी पौधा लगाया। अमरीकी काउंसिल जनरल की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आमद, कारोबार का आगाज घंटा बजा कर किया। चेयरपर्सन PSX डॉक्टर शमशाद अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा, सियासी मामलात अपनी जगह लेकिन अमरीका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पहले दिन से ही अमरीका और पाकिस्तान का बाहमी इज्जत और ताउन पर मबनी ताल्लुक रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार रहा है। ज़राअत और तालीम के शोबे में अमरीका की काविशें काबिल फ़ख्र हैं। स्कॉट एबम ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हों। मैक्स का तारीखी इक़दाम, प्रीमियम नंबर प्लेट के लिए पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज़। शर्जील मेमन कहते हैं नीलामी प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में होगी। रकम सलाम मुतासरीन पर खर्च होगी। बिल गेट्स दहाइयों के बाद पहली बार दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से आउट। 1991 के बाद बिल गेट्स अमीर तरीन अफराद में 12वें नंबर पर आ गए। 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर एलॉन मस्क, दूसरे पर लैरी एलिसन और तीसरे पर जेफ बेजोस शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला टंग का रहायशी बच्चा पोलियो से मुतासिर, रवां साल का तीसरा केस टंग से रिपोर्ट हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 28 हो गई। आगाही मुहिम भी किसी काम न आई। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। रावलपिंडी और कराची में सबसे ज्यादा केसेस सामने आने लगे। सिंध में 24 घंटों में डेंगू के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। 14 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। तभी माहिरीन ने शहरियों से एहतियात बरतने और घरों में पानी जमा न रखने की हिदायत कर दी। कराची में क्रिमिनल बेलगाम तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गए। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ सुरजानी में तनख्वाह लेकर घर जाने वाले भाइयों पर मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग, एक जाँ बहक दूसरा जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान 80,000 रुपये लूट कर फरार हो गए।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक मरतबा फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का फ़िज़ाई मयार मुज़र सेहत है, जबकि कराची का फ़िज़ाई मयार मोतदिल है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 70वें नंबर पर है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। बारात की तकरीब में 200 रिश्तेदारों ने शिरकत की। तस्वीर और वीडियो वायरल। वलीमे की तकरीब कल मुनक्किद होगी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से UAE में सजेगा। 10 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम का श्रीलंका से जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कप्तान फातिमा सना कहती हैं एशियन चैंपियन से मुकाबले के लिए अच्छी तैयारी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी। फील्डिंग ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। मुल्तान में मौजूद इंग्लिश क्रिकेट टीम आज भी आराम करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने इटालियन क्लब बोलोग्ना को 2-0 से ज़ेर कर दिया। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। अमेरिका में मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का जादू सर चढ़कर बोला। अपनी टीम इंटर मियामी को कोलंबस के खिलाफ 3-2 से कामयाबी दिलवा दी। मेसी ने 2 और सुआरेज ने 1 गोल स्कोर किया। टॉप सीड रूस की आरियाना सबलंका अमेरिका की मेडिसन केस को हराकर चाइन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चीन की एकिन ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सेकंड सीड कार्लोस अल्कराज ने आलमी नंबर 1 यांग सिनर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर चाइन ओपन का मेन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।